मोस्ट वार वेलकम इन द क्लास। आप सभी का फिजिक्स के सुपर सेशन में स्वागत है। आज हमारा फिजिक्स का डे नंबर 5 है, जिसमें से हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। विद्युत धारा की आज ये 5वीं क्लास है। इसका हमने जो कॉन्सेप्ट आपके लिए जितना बन सकता था आपके लेवल तक हमने कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट करा दिया है। और आज हम इसके जानेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट का वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना, बिना कॉन्सेप्ट के आप न्यूमेरिकल्स रट नहीं सकते हैं, चाहे जितने हो जाए। लेकिन न्यूमेरिकल्स ही ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का पावर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट के बिना न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ऑलरेडी 70 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आज ये हमारी 80 नंबर क्लासेस है। अगर इससे पहले आपने कोई भी क्लास मिस की है, ये समझ लेना, ये 5 क्लासों में, ये 4 क्लासों में अगर कोई भी आपने क्लास मिस की है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज या फिर विद्युत धारा बाई राज, आप जैसे ये डालेंगे यूट्यूब में तो आपको तुरंत हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 4 वीडियो की। तो वहाँ से भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए अब आपको वन बाई वन आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या जिनके आने की प्रबल संभावना है, हम केवल यहाँ पर वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम में 2 से 3 या 4 बार पूछा गया है और जो हमको ऐसा लगेगा हाँ इसको हमको बताना जरूरी है, केवल हम वही यहाँ पर बताएंगे। चलिए ये देखो 10, 11 और 13 में पूछा गया है, 11, 18 और 13 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन ये समझ लेना, या तो इसका वो पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक कूलाम, अब देखो हमारा फर्स्ट अंकिक, हम इसमें पढ़ना है विद्युत धारा के महत्वपूर्ण अंकिक प्रश्न, वो अंकिक प्रश्न जो ये आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। तो चलिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक बार सवाल को और भी गौर से पढ़ो। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने लास्ट डे फार्मूला आपको बताया था Q बराबर NE, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर E आपको यहाँ पर इसका क्या नाम Q को मान कितना दिया है, एक कूलाम आवेश, तो यहाँ पर हमको दिया गया है Q बराबर 1 कूलाम। ठीक, अब हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपको इसकी वैल्यू या तो सवाल में दी जाएगी, अगर आपको नहीं दी जाती है तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 गुणा 10 की घात, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। और यह कैसा होता है, यह निगेटिव होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। आपसे इससे प्रकृति भी पूछ सकता है, ऋणात्मक। ये समझ लेना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी सवाल में पूछा गया है एक बार, ये शायद 2018 या 19 में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और यह किस प्रकृति का होता है, कैसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और किस प्रकृति का होता है, ये सवाल पूछा गया है 2018 में और 19 में। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम आवेश होता है और वो प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी सब माइनस में होता है। अब इसके बाद देखो हमको सवाल में क्या पूछा गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि हमको यहाँ पर n ज्ञात करना है। तो Q बराबर NE, तो Q का मान कितना दिया है, 1। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने इसमें, जो हमारा ये है ये फार्मूला, इसी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। n का मान कितना दिया है, ये ना आपसे पूछा गया है। ठीक, n इंटू, अब इसके बाद E का मान कितना दिया गया है, E का मान दिया गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। अब यहाँ से इसको नीचे भेज दो तो 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। इसके बाद ये आ गया n। अब इसके बाद अब जब यहाँ पर देखो घातें जब नीचे से ऊपर जाती हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, जब घातें नीचे से ऊपर जाती हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 10 की घात 19 ये क्या हो जाएगी, प्लस की 10 की घात 19/1/6 बराबर n। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आ जाता है, n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने n का मान आता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, हमने इसको सॉल्व नहीं किया सीधे, क्योंकि इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए
कि एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ जाता है। तो आपको इसका मान याद होना, हमको याद था इस वजह से हमने सीधे लिख दिया है। आप वरना यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मान आपको याद होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देखो, हमने हमारा यहाँ पर सवाल क्या दिया गया था, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूला मालूम है, Q बराबर यानी हमने यहाँ पर देखो एक कूलाम यानी Q का मान कितना दिया गया है, एक कूलाम, ठीक। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। वो भी इसकी प्रकृति कैसी होती है, वो होती है निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक प्रकृति का होता है, ऋणावेश होता है, ठीक। अब इसके बाद हमने केवल वैल्यू में केवल फार्मूले में वैल्यू पुट की है और इसके बाद उसको हमने सॉल्व किया है और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें जो जो चीज़ दी गई है सर्वप्रथम वो लिखते हैं। ये आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है क्योंकि इसमें ये मिनट में दिया गया होता है और इसको चेंज करना होता है सेकंड में। आपको यही नहीं तो इससे मिलता जुलता सवाल आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि देखो 11, इसके बाद 12, 11 हो गया, 12 हो गया और इसके बाद ये समझ लेना 13, 16, 17 लगातार पूछा गया है। तो आपको या तो ये सवाल या तो इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट 100% पूछा जाएगा। तो आपको हम जैसे सवाल बता रहे हैं आपको उसी तरीके से इस सवाल को लगाना है। तो आवेश का इसमें क्या मात्रा, किसी सर्वप्रथम क्या प्रवाहित धारा आई का मान कितना दिया गया है, आई बराबर है 4 एम्पियर, ठीक। और इसके बाद टी समय, टी कितना दिया गया है, टी होता है 1.5 मिनट दिया गया है, ठीक, मिनट। अब इसमें आवेश की मात्रा तो आपको I बराबर Q/T। तो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड में, एक T बराबर कितना होता है, एक सेकेंड, यानी इस वक्त सेकेंड में, एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने जब डिफिनीशन बताई थी आपको तो ये चीज़ हमने वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर T का मान हमें मिनट में दिया गया, इसको हम चेंज करेंगे हमें सेकेंड में। तो हम किससे गुणा करेंगे, 60 का। केवल काम बस इतना से है कि हमको इसको जो मिनट दिया गया इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। तो इससे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90। तो टी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 90 सेकेंड। अब 90 सेकेंड आ गया तो आपको केवल बस आपको अब यहाँ पर जो हमने I बराबर Q/T रखा है, केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो आई का मान कितना दिया गया है, 4 एम्पियर, ठीक। क्यू का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया आवेश की मात्रा यानी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्यू का मान हमसे पूछा गया टी का मान कितना दिया गया है, 90। अब हमको केवल इसका क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद इसका आवेश आ जाएगा। तो क्यू बराबर देखो इसका ये इसमें इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्यू बराबर 90 गुणा 4। तो अभी ये इसको हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू बराबर 9 को 36, 360 कूलाम। ये हमारा इसका हो गया आंसर। तो आपको ये सवाल नहीं रटना है, हमने जो आपसे कॉन्सेप्ट बताया है आपको केवल इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है कि यहाँ पर ये मान इसका समय दिया गया था मिनट में, बल्कि इसका मान क्या में होता है सेकंड में, इसका मान क्या में होता है सेकंड में। देखो यहाँ पर I बराबर Q/T। इस वजह से हमने आपसे कहा है कि आपने अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास मिस की है तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लास पहले देखनी है, इसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो I बराबर Q/T। तो Q का मान कितना दिया गया है, यहाँ से Q का मान हमसे पूछा गया है, केवल हमको यहाँ पर T को चेंज करना था। ऐसे ही आपको सवाल भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपको इस तरीके के सवाल 100% तैयार करके जाना है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, एक चालक तार में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I का मान कितना दिया गया है, I का मान दिया गया है 1.6 एम्पियर, ठीक। अब इसके बाद प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। टी का मान कितना दिया गया है, टी बराबर 1 सेकेंड, ठीक। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन बराबर हमको ज्ञात करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल की इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक के साथ दो कॉन्सेप्ट बकते हैं। इसमें पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे फिर उसी में दूसरा फार्मूला लगाएंगे,
इस वजह से इस सवाल की जो वैल्यूएशन है बढ़ जाती है। देखो 11, 12, 17, 20 लगातार सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आपको ये सवाल बहुत ही कायदे सीखना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NE, ये होता है आवेश Q बराबर NE। अब इसके बाद हमको यहाँ पर आवेश ये क्या नाम की Q का मान नहीं दिया गया है। हम चूंकि हम जानते हैं, चूंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T। हमने ये दिमाग कैसे लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो धारा दी गई है और इसके बाद टाइम दिया गया है। हमने ये दिमाग कैसे लगाया, तो यहाँ पर देखो सवाल में पढ़ो, सवाल पढ़ने के बाद आप जैसे अपने कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं आपको अंदर उसके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल बस बाहर से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये समझ लेना। आपको 100% उसमें जो सवाल हमसे बोलने की कोशिश कर रहा है, हमने यहाँ पर क्यों ये इस फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको धारा दी गई है और इसके बाद टी का मान हमको 1 सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं। क्यू जैसे निकालेंगे, ई का मान तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्यू बराबर निकालेंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी। केवल आपको क्या करना है, क्यू की जगह क्या लिखना है, आई टी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आई इंटू टी बराबर एन ई का मान हमको मालूम है, चूंकि ई का मान हमको मालूम है, ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है ई का मान। अब केवल आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। आई का मान कितना दिया गया है, आई का मान देखो आपको दिया गया है 1.6 गुणा टी का मान कितना दिया गया है, 1 सेकेंड प्रति सेकेंड है ना, तो टी का मान हो गया 1। अब एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान आपसे पूछ रहा है। और ई का मान चूंकि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखो इस सवाल में आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं दिया गया है, तो इस वजह से ये हमने आपको पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, हमने आपको उसमें बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश 100% याद रखना है कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर ई की वैल्यू रखो, तो ई का मान कितना दिया गया है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब केवल आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो 1.6 अपान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसके बाद ये क्या, ये यहाँ पर n, तो 1.6 से 1.6 कट जाएगा, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻19। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 10⁻19 प्लस का वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चालकता से प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻19 आ गई हमारी। केवल आपके लिए कॉन्सेप्ट, इसका ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमको आई का मान दिया गया था, इसके बाद टी का मान दिया गया है, हमको एन निकालना है। चूँकि हमको मालूम है कि क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई। अब हम यहाँ पर हमको ना तो हमारे पास क्यू है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है क्यू निकालने का, कि हमको कुछ जानते हैं विद्युत धारा आई बराबर Q/T होता है। यहाँ पर टी का मान कितना दिया गया है 1, और आई का मान आपको दिया गया है, यहाँ से हम निकालेंगे क्यू, और जैसे यहाँ से हम क्यू निकालेंगे तुरंत सवाल में रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमको क्योंकि मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, तो हमको ई का मान मालूम है, हमने जैसे सवाल में रखा, तो इसके बाद एन का मान आ गया 10⁻19। अब इसके बाद चलो, अब आई होप ये जो हमने आपको 3 सवाल बताए हैं, ऐसे सवाल बताए हैं जो मोर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और आई होप ये आपको सवाल समझ में आए होंगे। ये समझ लेना, ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन के हैं। 100% इनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन पेपर में अवश्य पहुँच जाएगा। इसके बाद चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। बिंदु ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने दी गई हैं, एन का मान दिया गया कितना, 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर 10⁸ इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं 10⁸ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। टी का मान कितना दिया गया है आपको, टी का मान दिया गया है 10⁻⁻4 सेकेंड। अब इसके बाद क्या आपसे पूछ रहा है सवाल में, देखो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। आपको यहाँ से क्या निकालना है, आई का मान निकालना है। तो आई बराबर यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि आई बराबर Q/T होता है, लेकिन यहाँ पर हमको आवेश तो दिया नहीं गया है, आवेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर होता क्या है, Ne। देखो हमने जैसे ही फार्मूला लगाया, तो फार्मूला को लगाने के बाद
यहाँ पर आपको मालूम पता चल रहा है कि यहाँ पर हमको Q यानी कि आवेश की मात्रा नहीं दी गई है, तो हम इसी में Q बराबर क्या होता है Ne, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इसके बाद E हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो केवल अब यहाँ पर इसकी आपको वैल्यू पुट करनी है। तो I का मान आपसे निकालना है, आपको निकालना है I बराबर Q का मान कितना हो जाएगा Ne/T। अब n का मान कितना दिया गया है, देखो n का मान कितना दिया गया है 10⁸ इंटू यहाँ पर E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसके बाद T का मान कितना दिया गया है, T का मान दिया गया है 10⁻⁻4। अब इसके बाद यहाँ पर ये -4 है, और इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कहीं में प्लस में, जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा प्लस में। तो I बराबर 10⁸ कितना हो जाएगा 12 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 12 में 19 कितना गया, बचा कितना 7, वही गएगा माइनस का। तो I बराबर कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻7 एम्पियर। ये आ गई धारा आपकी एम्पियर, इतने एम्पियर आ गई धारा। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखो क्या दिया गया है, बिंदु A से B की ओर इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। केवल आपको बस बिंदु A से B की ओर इतने इलेक्ट्रॉन, केवल आपको इसमें ध्यान देना है। तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻7 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन डायरेक्शन हमने आपको बताया था, डायरेक्शन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन की हमेशा धारा इलेक्ट्रॉन की हमेशा विपरीत दिशा में होती है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये हमने आपको फर्स्ट डे जब हमने बताया था धारा, जिसमें हमने धारा के बारे में बताया था, तो हमने वहीं पर ये कॉन्सेप्ट बताया था कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो विपरीत दिशा में होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहे हैं, A से B की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहे हैं, तो धारा क्या दिशा क्या होगी, धारा की दिशा होगी यहाँ पर B से A की ओर, B से A की ओर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने आपके सामने। यहाँ पर ये समझना, डायरेक्शन निकालना धारा की, ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो हमारा फार्मूला अभी तक हमारे पास केवल 2 फार्मूले भी यूज में आए हैं। हमने आपको 4 सवाल बता दिए, जिसमें से एक बराबर Q बराबर Ne वाला, और इसके बाद Q बराबर Ne, और इसके बाद I बराबर Q/T। यहाँ पर ये सवाल आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है, A से B को जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो धारक दिशा क्या होगी B से A की ओर, यहीं पर धारक दिशा निकल आएगी। अब इसके बाद केवल हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन पुट की है, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है। तो I का मान कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁷ एम्पियर। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। चलिए, दिए गए परिपथ में एक आपको परिपथ दिया जा रहा है, इस परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से ये परिपथ दिया जा रहा है, इसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो निम्न ज्ञात कीजिए, इसमें जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध R है, रेजिस्टेंस, इसको ज्ञात करना है। और इसके बाद A से B तक कुल विभवांतर, तो हम पहले ज्ञात करेंगे R, यानी कि जो R का मान होगा। तो चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से R बराबर क्या होता है V/I, और यहाँ पर हमको इसके नीचे V का मान दिया गया है कितना 3 वोल्ट। V का मान कितना दिया गया है 3 वोल्ट, हम जानते हैं। अब लास्ट डे क्लास में जो हमने आपको बताया था, और जिन लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो 100% उनको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान होता है। इसमें क्या होता है, धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान, लेकिन जो विभवांतर होता है V होता है, V अलग अलग होता है, V अलग अलग। इस वजह से हमने ये आपके सामने ये सवाल रखा है। और ये सवाल हमारा ये समझना 13 और 17 और 19 में पूछा गया है। तो ये सवाल आपके लिए समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 100% ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट डे क्लास में आपको बताया था, वो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट के बिना आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हम बार बार आपको जोर दे रहे हैं इस बात पर कि आपने अगर कोई भी क्लास मिस की है, लास्ट की 4 क्लासेस, अगर आप विद्युत में अच्छी खासी पकड़ बनाना चाहते हैं
कि हम विद्युत के जो भी वो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम होगा उसमें कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करते हैं तो आपको 100% यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आर बराबर वी अपन आई, चूंकि हम जानते हैं कि इसमें सभी में ये हमारा कौन सा क्रम है, ये हमारा सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम है। तो इसमें धारा का मान सभी जगह समान रहेगा, इसमें भी 1.5 एम्पियर, इसमें भी 1.5 एम्पियर, इसमें भी 1.5 एम्पियर। हमारे पास 3 प्रतिरोध तार लगे हैं तो सभी भी 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अब विभवांतर की बात आई तो विभवांतर अलग अलग होगा। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, आर जो हमारे अज्ञात प्रतिरोध है इसमें भी विभवांतर दिया गया है और किसी का हमको विभवांतर से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आर का कितना विभवांतर दिया गया है, 3 वोल्ट। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं आर बराबर वी अपान आई, ये होता है ओम का नियम। लास्ट डे हमने आपको बताया था ओम का नियम। तो यहाँ पर आर बराबर वी अपान आई, तो आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान आपको ज्ञात करना है। और वी का मान कितना दिया गया है, वी का मान दिया गया है 3। और इसके बाद धारा कितनी है, 1.5 एम्पियर। अब ये इससे हमने यहाँ पर इसका 0 हटाया, यहाँ पर 0 एक बढ़ेगा, जैसे दशमलव हटाया ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आर बराबर आ जाए कितना, आर बराबर हो जाएगा हमारा 2 ओम। तो जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध था, अज्ञात प्रतिरोध आर बराबर कितना आ गया, 2 ओम। यहाँ पर कितना आ गया, 2 ओम। आर का मान आ गया यहाँ पर 2 ओम, लिख लेना यहाँ पर आर बराबर कितना आ गया, 2 ओम। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल में क्या आपसे पूछा गया है कि ए से बी तक ये जो हमारा पॉइंट ए है और ये जो हमारा पॉइंट बी है, ए से बी तक कुल विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब आपके पास कुल विभवांतर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले कुल प्रतिरोध, इसके बाद कुल धारा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध। तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आर बराबर, यहाँ मान लो आर डैश बराबर ये कितना हो गया, कुल प्रतिरोध निकालना है तो सभी को तीनों जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ओम, 4 ओम और इसके बाद कितना है तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना है, यहाँ पर 3 ओम है, 3 प्लस ये आर का मान कितना आ गया आपके पास 2 ओम प्लस ये कितना हो गया 4 ओम। तो ये आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर 4 2 6 3 9 ओम। आर डैश का मान आ गया 9 ओम। चूंकि हमने यहाँ पर इनको जोड़ा क्यों है, चूंकि ये हमारे जो क्रम दिया गया है ये हमारा क्रम है श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में होता है चूंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस वजह से हमने केवल इन प्रतिरोधों को जोड़ा है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या, ए वी कुल विभवांतर, यहाँ पर धारा का मान कितना होगा बताओ हमको। तो हमने आपको बताया था अभी एक लाइन कि श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी जगह समान होता है, केवल विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में धारा का मान कितना हो जाएगा, ये जितनी आपको दी गई है 1.5 एम्पियर धारा रहेगी सभी जगह, 1.5 एम्पियर कुल धारा। अब इसके बाद केवल आपको क्या निकालना, कुल विभवांतर। तो आर बराबर, चूँकि हम जानते हैं चूँकि आर डैश बराबर वी अपान आई, तो यहाँ पर आर डैश का मान कितना दिया है 9 अपान वी अपान आई का मान कितना दिया है 1.5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v बराबर, इसके बाद इसका कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 9। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 15 9 135। तो एक अंक के बाद 0 दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, इतना वोल्ट आ जाएगा। कुल a से b के बीच में कुल विभवांतर कितना हो जाएगा 13.5। और इसके बाद r जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध था वो कितना है 2 ओम का है। तो इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। जो हमने आपको बताया Q बराबर NE, हमने केवल आपके सामने जो फर्स्ट फार्मूला हमने आपको बताया था Q बराबर NE से हमने आपको कई सवाल बताए हैं, और I बराबर Q अपान T से, और इसके बाद R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से हमने एक सवाल ये सवाल किया हमने, और इसके बाद R बराबर V अपान I। केवल हमने आपके सामने आज ये जो हमारे पास केवल 4 जो फार्मूले हैं, हमने केवल आज आपके सामने यही 4 फार्मूले से जितने सवाल बन सकते थे हमने वो सवाल आपके सामने डिस्कस किए हैं। और इसके बाद इसके जो आगे सवाल बनेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इससे भी टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप तैयार रहिएगा।
इससे भी शानदार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आज की क्लास में हम यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी सेशन मिस किया है तो आपको 100% वो सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ से समझ लेना 100% आप यहाँ जितनी मेहनत हमारे साथ करेंगे आपको एग्ज़ाम में उतनी ही सुविधा मिलने वाली है। हम यहाँ पर केवल वही चीज़ें आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कहाँ ये समझ लेना फिजिक्स जैसा टॉपिक ये कहाँ 30 से 40 क्लास में ख़त्म होती है, ये समझ लेना। तो हम ये फिजिक्स आपको केवल 30 से 40 क्लास में ख़त्म करके देंगे, ये गारंटी हमारी है। केवल आपको हमारे साथ विश्वास मात्र करना है और हम जैसा आपके सामने हम जैसा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको उसी तरीके से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप हमारे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है 100% आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कहीं पर दिक्कत होती है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा चला कर देख लेना। 100% आपके दिमाग में कोई भी 1% का डाउट नहीं बचेगा। हमने जितने कॉन्सेप्ट जहाँ से बन सकते थे हमने सभी कॉन्सेप्ट आपको खोल कर बताया बिल्कुल कि यहाँ इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। कोई भी चीज़ हमने आपको एक भी सिंगल चीज़ मिस नहीं की है कि हमने आपको वहाँ पर सीधे रख दिया कि यहाँ पर ये इतना ऐसे हो जाएगा। तो चलिए आई होप जो हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आप उसका रिस्पांस आप 100% हमको देंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन इससे भी शानदार सेशन हो जाएगा, ये समझ लेना। अभी तो यहाँ पर केवल छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें और बड़े बड़े सवाल होंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़ सकते हैं जोड़िएगा, जिससे आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए तो इसी आशा के साथ अब यहीं से हम अलविदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।